मैं हूं नरेंद्र चौधरी। गोल स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था घड़ी के कंसेप्ट। घड़ी के 5 कंसेप्ट बताए, उसमें से 2 कंसेप्ट पे अपन ने चर्चा कर ली। पहला कंसेप्ट था अपना अति व्यापन, दूसरा कंसेप्ट था दोस्तों विपरीत दिशा, अपोजिट साइड, घड़ी की दोनों सुइयाँ। आज अपन जो चर्चा करने जा रहे हैं वो तीसरे कंसेप्ट पे करने जा रहे हैं, घड़ी का लंबवत दिशा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं घड़ी की इमेज बना देता हूँ यहाँ। अब देखिए यहाँ पर आपको लिखना है 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8 घड़ी बना दी। अब घड़ी में ही अपने तीसरा कंसेप्ट है, वो है लंबवत दिशा। लंबवत दिशा का नियम, ये तीसरा कंसेप्ट है घड़ी का। क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब, इसके कितने नाम होते हैं तो देखिए। जैसे कि घड़ी में मैंने बजाई अभी 3, कितनी बजा दी दोस्तों? 3। घड़ी में कितने बजे हैं? 3 बजे हैं। 3 बजे का मतलब देखिए दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण। एक सुई दूसरी सुई के लंबवत है, इसे ही कहते हैं लंबवत दिशा का नियम। तो इसके नाम हो गए, एक तो 90 डिग्री का कोण, एक समकोण और एक दूसरे के लंबवत। यही नाम याद रखना है दोस्तों। अब देखिए 90 डिग्री का कोण, घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनाती है? तो दोस्तों, जब 1 घंटे में दोनों सुइयां घूमती है, जैसे मिनट की सुई घूमती है तो घंटे की सुई भी आगे जाती है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का प्रत्येक घंटे के अंदर 2 कोण बनते हैं 90 डिग्री के। कितने कोण? 2 कोण। तो देखिए यहाँ पर मैं बताऊँगा कैसे, किस प्रकार बनते हैं। 1 घंटे में कितनी बार? 2 बार लंबवत में होती है दोनों सुइयाँ आपस में। कितनी बार? 2 बार। अच्छा दोस्तों, 12 घंटे में कितनी बार होगी? तो 12 घंटे में होगी दोस्तों, यहाँ ध्यान रखना है, 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में 24 बार होनी चाहिए, लेकिन यहाँ 22 बार ही होती है। तो दोस्तों ये 22 बार कैसे होती है समझाता हूँ। देखिए ये जो आपको 8 से 10 का टाइम दिख रहा है, 8 से 10 बजे का, इधर देखिए एक 9 बजे, अगर 9 बजे देखें तो 9 बजे लंबवत पर होगी दोनों सुइयाँ। तो एक तो होती है 9 बजे, एक होगी 9 और 10 के बीच में 90 डिग्री का कोण बनाएगी, और एक 8 से 9 के बीच। तो ऐसे करके कुल मिलाकर कितनी बार 90 डिग्री का कोण बना लिया? 3 बार। 3 बार बनाया। घंटे कितने हैं? 8 से 10 तक 2 घंटे। 2 घंटे में 3 बार, तो बनने कितने चाहिए? 2 घंटे में 4 बार, क्योंकि 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनाती है दोनों सुइयाँ। तो 2 घंटे में 4 बार, लेकिन एक कम बनता है यहाँ पर। एक ही इधर दोस्तों कम बनता है, वो एक तो बनता है 3 बजे, एक बनता है 2 से 3 के बीच, और एक बनता है 3 से 4 के बीच। ऐसे करके 3 आपके 3 समकोण बनते हैं 2 से 4 के मध्य, और 3 समकोण बनते हैं 8 से 10 के मध्य। तो दोस्तों 2 घंटे में 3 समकोण ही बनेंगे। इधर 2 से 4 के बीच में भी 3 समकोण ही बनेंगे दोनों सुइयों के। तो इस प्रकार आपके 12 घंटे में कितने हो गए? देखिए 12 घंटे में, यहाँ पर 12 घंटे हैं तो पूरे इस डायल पर 12 अंक दे रखे हैं। तो 12 घंटे में आपके 1 घंटे में 2 बार समकोण पर होगी दोनों सुइयाँ आपस में। तो 12 घंटे में कितनी बार होनी चाहिए? 24 बार। लेकिन यहाँ मैंने 22 इसलिए लिखा दोस्तों, एक तो कम बनता है इधर और एक कम बनता है इधर, 2 से 4 के बीच। तो दोनों एक ही कम हो गया, तो 22 हो गया 24 की जगह। अब पूछा जाता है एक दिन में, तो एक दिन में दोस्तों कितने घंटे होते हैं? तो एक दिन में घंटे होते हैं 24। अब 24 घंटे में कितनी बार? तो 24 घंटे में दोस्तों इसका डबल कर दीजिए, 44 बार।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। अब इसके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, ये है इसका कंसेप्ट, लंबवत दिशा। लंबवत का मतलब समझ गए होंगे दोस्तों कि एक सुई तो इस प्रकार और दूसरी सुई इस प्रकार, ये 90 डिग्री का जो कोण बनाती है, चाहे वो इधर बनाओ, चाहे वो इधर बनाओ, चाहे किधर भी बनाओ, 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए दोनों सुइयों के मध्य, वो होता है आपका लंबवत दिशा या समकोण। तो अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन, घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में, मैं एक दिन नहीं लिख के दोस्तों 1.5 दिन में बोलता हूँ, 1.5 दिन में कितनी बार समकोण पर होगी। दोस्तों हूबहू जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वही क्वेश्चन यहाँ नोट करवा रहा हूँ, मैं राइट डाउन करवा रहा हूँ। 1.5 दिन में कितनी बार समकोण पर होगी, ये क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली पूछा जाता है। दोस्तों आपको पता है 1 घंटे में कितनी बार लंबवत पर होती है, तो 1 घंटे में लंबवत का मतलब ही समकोण होता है दोस्तों, तो 1 घंटे में कितनी बार, 1 बार। 1.5 दिन में घंटे कितने होते हैं, तो आपने कहा सर 12 घंटे में, आप कहोगे 12 घंटे में होती है 22 बार, सॉरी 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में कितनी बार, 22 बार। अब बताइए कि 24 घंटे में, तो 24 घंटे में आप बोलेंगे सर 44 बार। अब यहाँ पर मुझे बताइए 1.5 दिन की बात कर रहा है, 1.5 दिन का मतलब देखिए दोस्तों ये तो है आधा दिन, 12 घंटे का मतलब कितना दिन हो गया, आधा दिन, और ये 24 घंटे का मतलब कितना हो गया, 1 दिन। तो टोटल आपका यहाँ पर करें तो टोटल आपका कितना हो गया दोस्तों, 1.5 दिन, और 1.5 दिन में घंटे कितने हो गए, तो 12 और 24 कितने होते हैं, 36 घंटे। कितने घंटे, 36 घंटे। अब 36 घंटे की बात कर दी तो 36 घंटे में कितना होगा, तो ये दोनों आप ऐड कर दीजिए, ये दोनों ऐड करोगे तो 22 और 44 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 66 बार। तो घड़ी की दोनों सुइयां 1.5 दिन में कितनी बार समकोण पर होगी, तो 1.5 दिन में कितनी बार समकोण पर होती है दोस्तों, 66 बार समकोण पर होती है, ये ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन लिखाता हूँ सेकंड, समझ में आ गया होगा उम्मीद है। और दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के पास ही एक बेल आइकन का बटन है, उसको ज़रूर दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और ये ध्यान रखें दोस्तों, इस पे सारी क्लासेस धीरे धीरे आपकी स्टार्ट होने जा रही है। अभी रीजनिंग चल रही है, मैथ्स स्टार्ट करने वाला हूं 1-2 दिन में, और हमारे शंभू सर जीके के जो अभी मेवाड़ के जो अपने जो राजस्थान में जो साके हुए हैं, साकों के बारे में आपको चर्चाएं और इनके वीडियो अपलोड मतलब करने जा रहे हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक इसको शेयर करें। हम इतनी मेहनत करवा रहे हैं, घर बैठे निःशुल्क कक्षाएं दे रहे हैं दोस्तों आपको, मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों को हमने आपसे कोई इस पर चार्ज नहीं लिया है और ना ही चार्ज फ्यूचर में हम लेने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल आपको निःशुल्क सुविधा देंगे। हम यही चाहते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी जो हमारे से जुड़ा हुआ साथी है वो 2020 की जो भी भर्तियां हैं, 2020 की जो भी वैकेंसीज़ है, जो भी भर्तियां हैं, उनमें हमारे साथी नंबर 1 पे रहें, यही हम कामना करते हैं। और हमारा मनोबल आप ही बढ़ा सकते हैं। और मनोबल कब बढ़ेगा, जब आप हमें सपोर्ट करेंगे, पेन कॉपी लेके बैठेंगे, कंटिन्यू कठिन परिश्रम करेंगे, तभी हमारा मनोबल बढ़ेगा। तो अब देखिए दोस्तों, आप सपोर्ट करते जाइए। सपोर्ट का मतलब ये होता है दोस्तों, केवल वीडियो को आपको देखना है, अधिक से अधिक शेयर करना है और कुछ नहीं करना है। कोई आपका पैसा खर्च नहीं होता है दोस्तों, बस आपको कंटिन्यू जुड़े रहना है। अब देखिए मैंने क्वेश्चन पहला करवाया, दूसरा क्वेश्चन आपके आता है इसी में से, लेकिन इसमें टाइमिंग पूछ लिया जाता है। वो तो था 1 दिन या 1.5 दिन या 2 दिन या 2.5 दिन। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि घड़ी की दोनों सुइयां
8 बजे से दोपहर 3 बजे तक या 4 बजे तक ले लेते हैं दोस्तों, 4 बजे तक कितनी बार समकोण पर होगी या लंबवत पर होगी? ध्यान रखना, लंबवत पर भी लिख सकते हो, समकोण पर होगी। दोस्तों क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखना। घड़ी की दोनों सुइयां प्रातः 8 बजे से दोपहर 4 बजे तक कितनी बार समकोण पर होगी? समझिए दोस्तों, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 8 बजे से। 8 बजे से प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है और 4 बजे कंप्लीट हो रही है। दोस्तों समझना है, 8 से 4 तक अपने को ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, तो मैं इसका टाइम थोड़ा सा चेंज कर दूं अगर आपको कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए। 8 से मैं 2 बजे तक कर देता हूं। अब देखना दोस्तों, आपको समझ में आने के लिए मैंने अच्छा क्वेश्चन लिया, इसलिए मैंने 4 की जगह क्या रखा है? 2 रखा है कि दोपहर 2 बजे तक अगर घटना आ जाए तो किस प्रकार आंसर देना है। तो 8 से 2 बजे तक घंटे कितने हुए दोस्तों, ये पहले मुझे पता करके बताइए। तो आपने कहा सर 1 घंटे में 2 बार समकोण पर होगी दोनों सुइयां। कितनी बार? 2 बार। अच्छा, 8 से लेके और 2 बजे तक, 8 से 2 बजे तक कितने घंटे हुए? तो आप कहेंगे सर 6 घंटे। इसका मतलब 6 घंटे में तो कितनी बार होनी चाहिए दोस्तों? तो 6 घंटे में 6 × 2 यानी कि 12 बार। कितना बार? 12 बार समकोण पर होनी चाहिए दोनों सुइयां, 12 बार होनी चाहिए। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि एक कंडीशन अप्लाई होती है जहाँ पर एक कम होता है। तो 8 बजे से टाइम स्टार्ट किया अपन ने। कहाँ से स्टार्ट किया? 8 से। तो ये 8 से 10 बजे तक यहाँ पर 2 घंटे में 4 बार होना चाहिए, जबकि है कितनी बार? 3 बार। एक कम हो रहा है, इधर का टाइम तो काउंट ही नहीं हो रहा है, इधर का काउंट ही नहीं हो रहा, तो इधर का तो लेना ही नहीं है। अब अपने को 8 से लेके 2 बजे तक का ही लेना है। 2 बजे तक का लेना है, तो बाकी यहाँ तो 10 से 11 के बीच में 2 हो जाएंगे, 11 से 12 के बीच में 2, 12 से 1 के बीच में 2, 1 से 2 के बीच में 2। लेकिन 8 से 10 के बीच में कितने हैं? 3 ही बनेंगे, समकोण पर होगी, एक कम होगा। तो एक दोस्तों कम कर दीजिए, यहाँ पर 11 बार आपका करेक्ट आंसर है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो गया? 11 बार। तो घड़ी की दोनों सुइयां प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक कितनी बार समकोण पर होगी? तो 12 बार मत करना दोस्तों, 12 भी ऑप्शन में आता है, 11, 12, 13 और 14। आपको क्या करना है? 11 बार। तो अब देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, इसमें समय पूछा जाता है कि दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे में कब कब समकोण पर होती है। कब कब समकोण पर होती है, तो कब कब समकोण पर होगी? तो अब देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ध्यान रखना। क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ और ध्यान रखना है आपको कि कब कब होती है। देखो, समय ज्ञात करना। तो समय ज्ञात करने के लिए दोस्तों कभी कभी हंसी आने लग जाती है। समय ज्ञात करना, और हंसी आनी चाहिए, चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, जब भी अपन आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप कोरोना की महामारी के कारण सभी दुखी हैं, सभी साथी जिनका समय बर्बाद हुआ है, लेकिन अब अपने को पीछे नहीं मुड़ के देखना है, आगे कोरोना के साथ साथ लड़ाई लड़नी है और अपने को संघर्ष करना है, अच्छी पढ़ाई करनी है और इस बार रिजल्ट देना है। अपने माता पिता को अपने ऊपर पूर्ण विश्वास है और उस विश्वास को बनाए रखना है, कायम रखना है। तो दोस्तों चलिए, समय ज्ञात करना। समय ज्ञात करना में मैंने एक कल फॉर्मूला बताया था, यानी पिछले वीडियो में एक फॉर्मूला बताया था मैंने, दोनों कंसेप्ट बजकर, क्या बताया था? बजकर 60/11 इंटू समय। ये तो आप लोगों को पता ही है कि ये चीज़ तो मैंने लिखी। अब सर विपरीत दिशा में क्या किया? तो दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूँ, ढंग से समझना, ये चीज़ें मैं हटा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूं कि कहाँ एडिटिंग करनी है। ये आपका अति व्यापन का कंसेप्ट है। कौन सा? अति व्यापन का। ये अति व्यापन का कंसेप्ट है और अपने को समझना है कि लंबवत और विपरीत दिशा में कंसेप्ट में एडिटिंग कैसे की। तो दोस्तों आपको पता है कि ये होता अति व्यापन, यानी कि दोनों सुइयां एक ही दिशा में। अब दोनों सुइयों के बीच कोई गैप है क्या? नहीं है। तो कोई भी गैप नहीं है, तो अपने को एडिटिंग कुछ करनी नहीं है। बजकर 60/11 इंटू समय, यही कंसेप्ट रखना। ये तीनों में लगेगा। लेकिन अब देखो, जैसे ही मैंने कहा विपरीत दिशा, तो आपको पता है कि एक सुई दूसरे के विपरीत हो गई, 6 बजने। अब देखो, ये टोटल भाग है, कितने हैं? 12।
12 भाग में से आपको पता है कि ये सुइयाँ कितने भाग में घड़ी को बांट रही है, तो आप कहोगे 6 भाग में बांट रही है, 2 भाग कर दिए 6 भाग में, तो इधर प्लस कर दिया, इधर माइनस कर दिया, 6 से ऊपर वाले में और 6 से कम वाले में प्लस कर दिया। तो ये आपने लगा दिया विपरीत दिशा में प्लस माइनस 6। अब दोस्तों जैसे मैंने कहा कि लंबवत दिशा, तो लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री। ये 3 बजे चाहे 9 बजे का रख लो। अब इसमें दोस्तों कितने भाग है, देखो 1 2 और 3, कितने भाग है 3, तो 3 लेना है, तो दोस्तों ±3 ले लेना यहाँ पे। ये आपके लंबवत दिशा का कंसेप्ट लग गया, ±3। अब +-3 कहाँ लेना सर, प्लस इधर माइनस इधर नहीं, इसमें प्रत्येक घंटे में 2 होते हैं, तो एक प्लस से निकलेगा और एक माइनस से निकलेगा आंसर। यही आपका ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन बना रहा हूं मैं यहीं पे, क्वेश्चन नंबर 1, घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां ले लीजिए कोई भी 1 से 2 बजे के मध्य कब कब 2 बार आता है दोस्तों, कब कब लंबवत पर होगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, पटवारी, ग्राम सेवक, रेलवे, राजस्थान पुलिस, इनमें कंसेप्ट समझना। 60/11 इंटू समय, 90 डिग्री का कोण बना के देखना 3 बजे, तो यहाँ कितने भाग है, 1 2 और 3 भाग है, आपको दिख रहे हैं। चाहे आप 9 बजे का ले लोगे, देखो इधर 9 बजे का लोगे तो भी कितने भाग है घड़ी के, तो आप कहोगे सर 1 भाग 2 भाग 3 भाग है, तो आपको 3 ±3 लेना है यहाँ पर कंसेप्ट में, और कुछ नहीं करना। बस विपरीत में मैंने 6 बता दिए, 6 भाग कर रहे थे, यहाँ 3 भाग। अब क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सिंपल है। घड़ी की दोनों सुइयां 1 से 2 बजे, तो आपको 2 लास्ट वाला तो लेना ही नहीं है कभी भी। अब मैंने यही कंसेप्ट है यहाँ पर, तो ये कंसेप्ट दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसी को अप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान रखना। इसी को मैं यहाँ ले आता हूँ, अप्लाई करता हूँ। बजकर की जगह क्या रखना दोस्तों, 1 बजकर, यहाँ ले लेता हूँ 1 बजकर 60/11 इंटू समय की जगह वही 1, दोनों जगह 1 ही लेना है। अब सर प्लस लोग माइनस, तो दोस्तों दोनों ही यूज़ करने हैं, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी। +3 लीजिए और एक बार क्या ले लेना, माइनस ले लेना। तो एक बार इसको माइनस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, तो 1 बजकर 60/11 इंटू 1, और दोस्तों अब प्लस लोगे माइनस, तो अब तो माइनस लेना है। अब यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों कि समय माइनस में तो सर आता ही नहीं है, 1 - 3 लिखा हुआ है, तो घबराना नहीं है। माइनस को हटाने के लिए आपको पता है 1 का दूसरा भी होता है, 1 में से 3 घटता नहीं है, लेकिन रेलवे टाइम 1 को क्या कहते हैं, 13 में से 3 घटा देंगे, क्या आ जाएगा दोस्तों 10। कन्फ्यूजन के लिए यहाँ तो हो ही रहा 4, कर लें इसको सॉल्यूशन करें। तो देखो 1 बजकर, पहले इसका सॉल्यूशन कर देते हैं, फिर दोस्तों इसको समझाता हूँ। पहले 1 कर देते हैं ताकि अपने को स्क्रीन भी थोड़ा सा छोटा है, इस कारण से ध्यान रखें। देखो ये है, तो यहाँ पर लिखोगे 1 बजकर 60/11 इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 और 3 4 हो गया, तो 1। अब देखिए आगे करते हैं, तो 1 बजकर 60/11 यानी 6 चौक 24, 240/11। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 1 बजकर 11 दूना 22। कितना बच गया दोस्तों, 2 बच गया, 0। 11 एकम 11 मतलब 20 बचा, तो 11 एकम 11, 9/11 मिनट। तो ये दोस्तों आपका करेक्ट आंसर है, 1 बजकर 21 से ही। तो आप दोस्तों देख सकते हो, कंफर्म क्लियर करने के लिए, डाउट क्लियर करने के लिए आंसर सही है या गलत है, प्रूव करने के लिए 21 मिनट कहाँ होती है। तो लगभग एवरेजन मैं फिक्स नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एवरेज बता दूंगा कि 20 पर आपको पता 4 पर 20 मिनट होती है, तो 21 का मतलब थोड़ा सा अपन 4 से अधिक ले लेते हैं यहाँ पर। अब 1 बजकर 20 मिनट है, इसका मतलब है कि 1.5 से थोड़ा सा कम रहेगा ये यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, जितना गैप यहां है, यहां से देखो, और उतना ही गैप यहां पर है, तो
जितना यहाँ अंदर आ रहा है उतना यहाँ बाहर जा रहा है, मतलब ये दो पार्ट तो पूरे हैं। तो एक भाग में 30 डिग्री तो दूसरे भाग में 30 डिग्री, कितना हो गया 60। अब जितना भाग ये कटा है उतना भाग ये हटा है, तो अपना जितना भाग ये इंक्लूड हुआ उतना भाग ये इधर वाला कटा उतना इंक्लूड हो गया। तो इस कुल मिला के आपका 90 डिग्री 1:21 से 9/11 पर आएगा। ये आपका इसका 2 क्वेश्चन है, इसके ध्यान रखना। एक तो मैंने करवा दिया प्लस में, अब दूसरा यहाँ करवा देता हूँ। देखिए 1:60/11 इंटू 1। अब यहाँ पर दोस्तों आपने कहा था सर माइनस एक बार लेना था, आपने माइनस ले लिया। अब यहाँ पर बेटा सॉरी दोस्तों, माइनस की जगह क्या करना है, देखो माइनस में आंसर आ रहा है, माइनस में तो समय में आंसर आता नहीं, तो यहाँ पर 1 की जगह आप लिख दो 13, रेलवे टाइम 13। तो 1:60/11 इंटू 13 में से 3 गए, कितना हो गया दोस्तों 10। अब इसको सोल्व कर दीजिए 600/11। दोस्तों क्लियर करिए। देखिए दूसरा और कंसेप्ट बताऊंगा, अगर फॉर्मूले के बिना भी कर सकते हो। तो 1:11 कितना बच गया 55, 5 बच गए 50 है, 11 चौका 44, कितने बच गए 6/11 मिनट। ये आपका 1:54 से 6/11 मिनट, 1:54 से 6/11 अब दोस्तों पता है आपको 1:54 कहाँ होती है, तो 54 जब लगभग 11 से थोड़ा सा पहले होता है, और 1:54 यानी 1 पर तो रहेगी नहीं, छोटी सुई कहाँ रहेगी, लगभग 2 के आसपास, क्योंकि 2 में थोड़ा ही तो घट रहा है, 4-6 मिनट ये। तो ये जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बनेगा 90 का। लगभग आपको पता है जितना 11 से कम है उतना ही 2 से कम है। तो आपको पता है 1, 2 और 3 पार्ट है, तो एक पार्ट 30 डिग्री का होता है, 2 और 3 पार्ट कितने डिग्री का होता है 90। 11 से कम है, ये 2 से थोड़ा कम है, ऐसे। तो ये करेक्ट आपका कितना हो जाएगा 1:54 से 6/11 मिनट पर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कोई भी टाइम उठा लो, आप इसके 10 क्वेश्चन बना सकते हो, 15 क्वेश्चन बना। कैसे, मैंने 1 से 2 लिया, आप 2 से 3 लोगे, 3 से 4 लोगे, 4 से 5। अब दोस्तों अगर आपको ये कंडीशन के 8 से 9 के बीच में सर एक ही कैसे बनेगा, अपन प्रूव करके लेते हैं। फिर 9 से 10 के बीच में कितने बनेंगे, एक ही बनेगा। कैसे, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन लिया मैंने नंबर 2, घड़ी की दोनों सुइयां 8 से 9 बजे के मध्य कब समकोण पर होगी, तो कितनी बार होगी। तो देखिए दोस्तों कितनी बार होती है, कंसेप्ट लिखाया, समझ में आया होगा। कंसेप्ट लिख देता हूं एक बार, 60/11 इंटू समय, इतना तो याद रखना ही, और इसके साथ लंबवत का है तो क्या करना है +-3, बस यही ध्यान रखना है। अब देखो बचकर में क्या लेना, 9 तो अपने को लेना ही नहीं है, 8/60/11 इंटू 8, एक बार तो +3 करना है, ये लो दोस्तों। एक बार आपको क्या करना है -3 करना है, क्योंकि 1 घंटे में 2 बनने चाहिए। देखते हैं 2 बनते हैं कि नहीं बनते हैं। 8/60/11 इंटू 8 -3 हो गया दोस्तों, +3 और -3। अब देखिए 8/60/11 इंटू 8 और 3 कितना होगा 11। अब दोस्तों 11 से 11 तो कैंसिल हो गया। 8:60 का मतलब कितना होता है, 8:60 का मतलब होता है 9 बजे। दोस्तों 60 मिनट ही होती है, 100 मिनट नहीं होती है। 8:60 का मतलब 9 बजे। 8 से 9 के बीच में समय आया क्या, नहीं आया। ये तो 9 बजे आया, 8 से 10 के बीच में हो सकता है, लेकिन 8 से 9 के बीच में नहीं होता है ये समय। तो ये 9 वाला तो काउंट नहीं होता। दोस्तों काउंट कौन सा होगा, ये वाला 8:60/11
इंटू ये कितना हो गया दोस्तों 5, 8 बजकर 6 पंजे की 30, 300 बटा 11। इसको काउंट करते हैं तो 8 बजकर 11 दूना 22, कितना बच गया दोस्तों 8, 0 80, 11 7 77, पीछे कितना बच गया 3, तो 8 बजकर 27 से ही 3 बटा 11 मिनट, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो मुझे बताइए दोस्तों कि घड़ी की दोनों सुइयां 8 से 9 बजे के मध्य कब कब समकोण पर होगी, तो कितनी बार हुई? तो आपने कहा सर 8 बजकर 27 से 3 बटा 11 मिनट, ये एक ही समय आया 8 से 9 के बीच में, एक ही बनता। मैंने नहीं बताया कि दोस्तों 8 से 10 के बीच में कितनी बार, 8 से 9 के बीच में एक बार, 9 बजे एक बार और 9 से 10 के बीच में एक बार। अब बनने चाहिए 4 बार समकोण पर होनी चाहिए दोनों सुइयां, लेकिन हो कितनी बार रही है 3 बार ही। ये यहाँ पर एक अपवाद होता है इस साइड में, एक अपवाद होता है इस साइड। तो घड़ी की दोनों सुइयों का ध्यान, अब प्रैक्टिकल हो गया आपके सामने, प्रूफ हो गया। एक तो 9 बजे बना है, एक 8:27 पे बना है, अब एक 9 से 10 के बीच में और बनेगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं, चौथा कोण ज्ञात करना। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए चौथा जो कंसेप्ट है अपना वो है कोण ज्ञात करना। क्या है? कोण ज्ञात करना। ये 3 कंसेप्ट तो इंपॉर्टेंट थे, एक अतिव्यापन, दूसरा विपरीत दिशा और तीसरा अपना आ गया लंबवत दिशा। चौथा कंसेप्ट है इसका कोण ज्ञात करना। सिंपल है, समझना है। कोण ज्ञात करना बेसिक तरीके से समझाता हूं, बहुत अच्छी तरीके से। कोण ज्ञात करना देखिए, कोण ज्ञात करना। वैसे इसका फॉर्मूला होता है, कंसेप्ट होता है, लेकिन दोस्तों मैं दोनों बता देता हूं, बेसिक फॉर्मूले से भी बता देता हूं और बेसिक लॉजिक से भी बता देता हूं, कंसेप्ट से भी। देखिए कैसे। सबसे पहले आपने देखा कोई भी समय दिया हुआ रहेगा, कैसे क्वेश्चन आएगा आपके, पहले क्वेश्चन लिखाता हूं, 2:40 2:40 घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? देखिए दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है, समझना है। एक क्वेश्चन समझे, हर प्रकार का क्वेश्चन कर लोगे, टाइम चेंज होगा, कंसेप्ट वही है। कंसेप्ट क्या कहता है? कोण ज्ञात करना। कोण ज्ञात करने का तो मैं सिंपल तरीके से बताता हूं कि 2:40। आप एक काम कीजिए, घड़ी में 2 बजाइए, लॉजिक बता रहा हूं पहले। 2 बज गई, 40 मिनट कहाँ होती है? आपने कहा सर यहाँ होती है। सीधा कर दीजिए, ऐसे बिल्कुल सीधा ले लीजिए, ये लीजिए, ये 2:40 है, ये छोटी सुई है। अब पहले ये बताइए कि ये 2:40 का समय दर्शा रहेगा? नहीं। घंटे की सुई को आपको कहाँ लेना है? 2 पर लेना है। कितने पर लेना है? 2 पर। और मिनट की सुई को कहाँ लेना है? 40 पर, यानी 8 पर। अब मुझे ये बताइए कि पहले घंटे की सुई यहाँ रहेगी क्या? 2:40 पर नहीं रहेगी। कहाँ पर रहेगी कि सर ये सुई लगभग यहाँ रहेगी, ये होगा 2:40 का। आप पहले मुझे ये बताइए कि ये जो सुई है अभी ब्लैक वाली, देखो ब्लैक यानी कि 2 पर, ये जो एंगल बन रहा है ये पूरा कितना बन रहा है? तो ये आप बताओगे सर 180 डिग्री बन रहा है। सबको दिखाई दे रहा है 180 का। अब ये कितना खिसकी है आपको पता है? तो ये वाला ओनली, ये कितना रन किया? ये तो बिल्कुल 8 पे ही है। ये यहाँ पर रहेगी जब ये जाकर अपने को पता है कि ये वाला जो कोण है, ये वाला पूछ रहे हैं वो, ये 2:40 के बीच का एंगल बनेगा दोनों सुई। तो ये कितना खिसकी है? तो ये 1 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री आगे खिसकती है? तो मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था आपको दोस्तों, 1 मिनट में आधा डिग्री खिसकती है। कितना डिग्री? आधा डिग्री घंटे की सुई। तो मुझे बताइए कि 40 मिनट में कितना खिसकेगी? तो आप कहोगे दोस्तों 40 × आधा, यानी कि 20 डिग्री। कितना? 20 डिग्री।
कितना? 20 डिग्री। अब ये 20 डिग्री ये वाला किसकी है? तो मुझे बताइए कि पूरा 180 है, 180 में से ये 20 में माइनस कर देता हूँ ये वाला, तो ये वाला कितने डिग्री का बच गया? ये वाला पूरा, ये 160 का बच गया कि नहीं बच गया? तो ये आपका 160 आंसर आ गया, यही आपका करेक्ट आंसर। ये तो था लॉजिक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब इसका बेसिक कंसेप्ट फॉर्मूले से बताता हूँ कैसे निकलता है, फॉर्मूले से करते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। देखिए कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? मिनट इंटू 11/2, यानी कि 1 मिनट में दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का अंतर होता है? तो आपने कहा सर बड़ी सुई का 6 डिग्री बनाती है और छोटी सुई आधा डिग्री 1 मिनट में। दोनों के बीच जो अंतर आया वो 5.5 डिग्री का आया। यही बोला था अपन ने पिछले वीडियो में, दोनों सुइयों के मध्य 1 मिनट में कितने डिग्री का अंतर होता है? 5.5 डिग्री। 5.5 को दोस्तों कहते हैं 11/2। तो मिनट में अंतर कितने का होता है? 11/2 का। और जो मतलब 2 मिनट में दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाती है? 5.5 डिग्री, यानी 11/2 डिग्री का। अब घंटे में कितने डिग्री का कोण होता है? तो आपने कहा सर समय इंटू क्या कर दूंगा? 30, इसमें से माइनस कर दूंगा। 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण होता है, वो माइनस कर देंगे। अब कंसेप्ट से लगाया, देखो कैसे। मिनट को मिनट की जगह लिखिए और घंटे को घंटे की जगह लिखिए, कुछ नहीं करना है। 2:40 आपको समय दे रखा है। मिनट की जगह कितना लिख दोगे? 40 इंटू 11/2 है। समय कितना है कि 2 लिखा हुआ है, तो 2:02 इंटू 30 करिए सोल्व। देखो काट देता हूँ इसको, इससे काटा कितनी बार? 20 बार। 20 को 11 से गुणा किया, कितना आया? 220। 220 में से दोस्तों 30 दूना कितना होता है? 60। माइनस करो दोस्तों, 220 में 60, 20 गए तो कितना बच गया? 200 और 40 गए, 160 डिग्री। अभी मैंने लॉजिक से कितना बताया? इसका आंसर ये रहा, 160 डिग्री। दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? 2:40 पर 160 डिग्री। बेस्ट कंसेप्ट से हो गया। फॉर्मूला भी याद रखना दोस्तों, ये वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फॉर्मूला नहीं आपको कि भाई सर टाइम ज़्यादा लगता है, तो मैंने आपको लॉजिक से बता दिया। अब देखिए एक आधा क्वेश्चन और करवा देता हूँ। देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सेकंड क्वेश्चन, आप चिंता मत करिए, हर प्रकार का क्वेश्चन इन दोनों कंसेप्ट से हो जाएगा। चाहे कंसेप्ट लगा दो, चाहे लॉजिक लगा दो, कोई भी कैसा भी आपके मन में आए जैसा क्वेश्चन बना लो। क्वेश्चन बना लिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 2 कोण ज्ञात करने का। मैंने कहा ऐसा लिया कि 9:10 ये टाइम है, दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। कंसेप्ट आपको मैंने लिखा है, फॉर्मूला से समझा देता हूँ। कोण बराबर होता है, मिनट में कितना अंतर होता है? 1 मिनट में दोनों सुइयां कोण 11/2 डिग्री, और समय में 30 कितना डिग्री? 30 डिग्री। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको कंसेप्ट अगर नॉलेज में रहेगा तो आप गलत नहीं करोगे। अब देखो मिनट की जगह तो आपको मिनट रख देना है, और घंटे की जगह आपको समय की जगह घंटे रख देना है। चलिए रखते हैं। मिनट रखा मैंने 10 इंटू 11/2 माइनस समय कितना? 9 इंटू 30 करीब दोस्तों। इसको काटा 5 बार, 11 पंजा 55, और यहाँ पर 9 तिया 27, 270। अब दोस्तों 270 में से 55 घटाइए। अब सर 55 में से 270 नहीं जाते हैं, कोई बात नहीं, आप इसमें से घटा दीजिए। घटाइए कितना होता है? तो 70 में से 55 जाएंगे, आपको पता 15 बचते हैं। तो यहाँ पर आपका 215 माइनस में आया। अब सर क्या करूं, ये ऑप्शन में मेरे माइनस तो दिया हुआ ही नहीं है, माइनस में आ गया। दोस्तों दोनों चीज़ लॉजिक से करवा रहा हूं और इससे दोनों से मैच करवाऊंगा, आपको क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। 215 माइनस है, उसको अपन प्लस में भी लिख सकते हैं, क्योंकि समय ऋणात्मक नहीं हो सकता। यहाँ पर क्या पूछा? कोण ज्ञात करना। कोण ऋणात्मक हो सकता है, और ऋणात्मक को भी अपन किस में बदल सकते हैं? धनात्मक बदल सकते हैं। 215 डिग्री। अब देखिए 9:10 यहाँ देखिए 9:10 की बात आ रही है। ये 10 मिनट कहाँ होती है? 2 पर, और 9 बजे ही क्या यहां पर रहेगी दोनों सुइयां? नहीं, कि 9 से थोड़ी सी सर ऊपर रहेगी यहां पर। अब ये दोनों जो सुइयां हैं, ये अब जो कोण होगा ये 9:10 का।
तो ये जो गैप निकला है पहले तो ये पूरा कर लीजिए। तो 9 पर है और 2 पर है, बताइए ये कितना पार्ट है? 1 2 3 4 5, 5 एक पार्ट में कितना डिग्री होता है? तो आप कहोगे 30 डिग्री, 30 30 दोस्तों 30 और 30। तो ये नहीं बनाऊं तब तक आपका ये पूरा कितने डिग्री का है यहाँ तक? तो हो गया सर 150 डिग्री हो गया। कितना डिग्री? 150 डिग्री, 150 डिग्री हो गया। लेकिन ये कम करना है, कम करना है यहाँ से, ये लीजिए कितना कम हुआ दोस्तों, कितना कम हुआ? तो देखिए यहाँ से 1 मिनट में, आपको पता है यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ, एक यहाँ पर लिख रहा हूँ, अगर देखो 1 मिनट में घंटे की सुई आधा डिग्री का कोण बनाती है, तो आप मुझे बताइए कितना मिनट है? 10 मिनट। 10 मिनट में कितना बनाएगी? आप कहोगे सर 10 इंटू आधा, यानी कि 5 डिग्री। ये 5 डिग्री खिसकी है सर, कितना डिग्री? 5 डिग्री। 5 डिग्री 150 में से कम कर लेते हैं, आपका आंसर क्या आ गया? 145 डिग्री। अब आंसर तो सर एक आया ही नहीं, बिल्कुल एक है दोस्तों, ये माइनस था। आपको जब भी माइनस में आंसर आए, आपको उसको 360 में से माइनस कर देना है, क्योंकि वो इधर वाला पार्ट आ गया था आपके, ये है 215। अब देखिए 360 में से माइनस करेंगे, आपके यहां पर मैं लिख रहा हूं, ध्यान रखना ब्लैक कलर में लिख रहा हूं। 360 में से इसको माइनस करूंगा, नोट कीजिए, 10 में से 5 गए 5, 5 बचे यहां क्योंकि एक इधर गया, 5 में से 1 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 145 डिग्री। ये देखो, ये लॉजिक से और ये आपका कंसेप्ट से। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये है कोण ज्ञात करना दोस्तों, यहाँ तक ही। अब मैं समाप्त करने से पहले ये कहना चाहूँगा, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का जो बटन है उसको ज़रूर दबाएं, ताकि अगला वीडियो जैसे ही अपलोड करें आपके पास तुरंत पहुँच जाए। धन्यवाद।